अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर से होती हुई बात भेड़िए तक पहुंची और अब इनकाउंटर की बात शुरू हो गई है। आज सवेरे सुल्तानपुर में सर्राफा लूट कांड में वांछित एक बदमाश मंगेश यादव को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। उसको लेकर अब पुलिस पर और इस इनकाउंटर पर तमाम जातिवादी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट और कैटेगरिकली आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जाति देखकर मंगेश यादव को मार गिराया। बाकी जो पकड़े गए अन्य जातियों को उनके सिर्फ पैरों पे गोलियां लगी या सिर्फ उनको सरेंडर करा दिया गया। ये एक गंभीर आरोप है और इस अब तक ये जो बुलडोज़र और भेड़िया वाली बात थी, मैं जिक्र कर रहा था 2 दिन पहले कि इनकाउंटर पॉलिटिक्स की बात ना हो यूपी में, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फाइनली वो शुरू हो गया है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं कि क्या पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है या फिर पुलिस अपना काम कर रही है और राजनीतिक दल भी अपना काम कर रहे हैं। किसी को इससे वोट मिलता है और किसी से इसका वोट खराब होता है। दोनों विषय हैं, आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आप सब ने सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी की दुकान पर हुए डकैती का सीसीटीवी फुटेज जरूर अपने मोबाइलों में या टेलीविज़न चैनल्स पर देखा होगा। वो एक भयानक घटना थी जिसमें एक दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान लूट ली गई थी। घटना सुल्तानपुर की थी। मीडिया में बड़ा हंगामा हुआ और पुलिस और कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। बहनों भाइयों, मीडिया लगातार इस खबर को चेज़ कर रहा था और इसी बीच बुलडोजर और भेड़िया की खबर भी चल रही थी, तो सुल्तानपुर की इस घटना पर भी मीडिया का काफ़ी फोकस था। पुलिस की तरफ से क्लेम किया गया कि 3 दिन पहले उन्होंने दबिश डालकर और कुछ सर्विलांस के आधार पर कुछ बदमाशों को एक मुठभेड़ में पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उनकी संख्या 3 थी। उनके पैरों में गोलियां लगी थी, ऐसा बताया गया और ये कहा गया कि इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिल गया है और हम 1-2 दिन के भीतर बाकी माल और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बीच होता क्या है कि जो घटना का मुख्य सूत्रधार है वो अपनी जमानत तुड़वाकर जेल चला जाता है किसी दूसरे मामले में। वो राजपूत जाति से थे। जो 2 पकड़े गए उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, अन्य जाति के भी हैं, सब हैं। अगर बदमाशों की जाति की ही बात हो तो इस संदर्भ में मैं उल्लेखित कर रहा था। इसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो अपनी जमानत एक और मामले में तुड़वा के चला गया जेल और पुलिस को भनक नहीं लगी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इसी बीच आज सुबह खबर आई कि इस घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व था मंगेश यादव, जिसके ऊपर जौनपुर में 6 मुकदमे चल रहे थे, उसको मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। अब ये खबर आने के बाद इस पे बड़े स्ट्रांग रिएक्शंस जौनपुर सुल्तानपुर की तरफ से देखने को मिले, जिसमें ये कहा गया और फिर समाजवादी पार्टी फाइनली इस पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर आ गई, जिसमें उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि मंगेश यादव को पुलिस ने हत्या की है, इनकाउंटर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात अखिलेश यादव ने इस डिबेट के शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले अभी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि मंगेश यादव की कनपटी पर सटाकर गोली मारी गई है, उसकी हत्या की गई है और अब मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या बोलती है, डीजीपी हेडक्वार्टर क्या कहता है, एसटीएफ जो इस पूरे मुठभेड़ में इन्वॉल्व थी उनका क्या मत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला है कि एक अभियुक्त जो मुख्य किरदार था वो अपनी जमानत तुड़वा कर जेल चला गया, 2 के पैरों में गोलियां लगी और मंगेश यादव मारा गया। लेकिन बहनों भाइयों, जब कानून व्यवस्था का हम समग्रता के साथ जिक्र करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अपराधियों को किसी तरह का कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। कानून को बहुत फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस एजेंसीज़ को ज़रूरत है ताकि वास्तविक अपराधी पकड़े जाएं। अभी ये भी आना डिटेल बाकी है कि इनके पास से क्या बरामद हुआ, क्या नहीं बरामद हुआ है, ये अभी इसके डिटेल्स भी आना बाकी है। तो हम आधिकारिक प्रतिक्रिया का गवर्नमेंट और डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से इंतज़ार करेंगे। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति है वो शुरू हो गई है कि जाति देखकर बदमाशों को कहाँ गोली मारनी है ये जाति तय करती है। अगर वो ऐसा आरोप लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि यादव और मुसलमान है तो उसको मारा जाएगा
और नॉन इस कैटेगरी का है, अदर कम्युनिटी का है, तो उसके पैर में गोली लगेगी, ऐसे आरोप लगे। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी एज ए होल एक बड़ा अनरेस्ट क्रिएट होता है। पुलिस के प्रति विश्वास की भावनाएं भी इसमें प्रभावित होती हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या वाकई में ऐसा है, और क्या इस वजह से ऐसा तो नहीं कि जो वास्तविक अपराधी हैं जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया वो बच जा रहे हों, और जो इसमें कसूरवार हों वो बच गए, और जिनका कम इन्वॉल्वमेंट था वो मारे गए। क्या है पूरा मामला, और इस पर लेकर हो रही जो पॉलिटिक्स है, इस पर भी आज हम इस डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो 5 साल पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास आंकड़े कि जाति के आधार पे कितने इनकाउंटर हुए, धर्म के आधार पे कितने इनकाउंटर हुए। जो भाजपा के लोगों ने किया, उनकी तरफ ना बुलडोजर गया और ना उनका इनकाउंटर हुआ। विरोधियों के साथ दूसरा आचरण, दोहरा आचरण क्यों? ये लोग अपराध में और अपराधियों में भी जाति देखते हैं। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने जातिगत राजनीति की है, और जितनी भी सरकार की योजनाएं रही हैं उनमें जाति कोई एक प्राथमिकता में इनकी रही है। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। योगी जी के राज में जंगल राज है, और जाति धर्म देख के, मतलब अपराधी भी जाति धर्म देख के तय किया जा रहा है। ये योगी जी ने किया है, जाति धर्म देख के तय कर रहे हैं। ओके बहने भाइयों, इस गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नावेद सिको बहुत ही जाने माने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, और सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और पहला प्रश्न है कि क्या जाति देखकर पुलिस गोली चला रही है? ब्रजेश जी, हमें तो इस बात पर तरस आता है कि अखिलेश यादव की बुद्धि को हुआ क्या है। आप पहले दिन से देखिए, जब से वो सरकार से बाहर गए हैं, और हमको लगता है कि वो सरकार में आने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे और क्या कहेंगे वो खुद नहीं समझ पाते। हर चीज में जाति आती है, हर चीज में संप्रदाय आता है, हर चीज में उनको तुष्टीकरण करना है। अरे भाई, अपराध अपराध की दृष्टि से देखा जाता है और अपराधी अपराधी होता। आप बताइए ब्रजेश जी, सुल्तानपुर की घटना कितनी दुखद थी। एक व्यापारी को लूटा गया और लूटने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। 3 लोग पहले मुठभेड़ में पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो रही है। कुल 13 लोग शामिल थे। पुलिस ने बहादुरी के साथ इसका घटना का पर्दाफाश किया और गिरफ्तार करके लोगों को जेल के शिक्षे के पीछे भेजा, सामान बरामद किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जो सिपाही घायल हुआ मुठभेड़ में, राजभर जाति का है, शैलेश राजभर, आपके मन में एक बार उसके प्रति भी संवेदना नहीं है? आप किस पीडीए की बात करते हो, किस जाति की बात करते हो? आपके पेट में दर्द उठ गया एक अपराधी के लिए। मैं उसका जाति नहीं लेना चाहता नाम। जितने अपराधी थे सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव का चरित्र, जब जब उनको सेलेक्टिव तय करना होता है तो वो कहीं न कहीं जाति और धर्म का बहाना लेते हैं। गोमती नगर में लफंगे पकड़े गए जो महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो साहब उनको मुसलमान दिखाई देने लगा। अयोध्या में बलात्कारी पकड़ा गया तो मुसलमान दिखाई देने लगा। कन्नौज में इनका करीबी नवाब सिंह यादव पकड़ा गया तो इन्होंने कहा साहब वो तो पार्टी में है ही नहीं, वो भी यादव है। उस पर तो इन्होंने नहीं बोला, उनका करीबी है और समीर सिंह 300 करोड़ का आदमी है। एक मसला इस बात का है सवाल कि इस बात का, इस घटना का जो मुख्य किरदार है
वो अपनी ज़मानत तुड़ाकर जेल चला गया वापस एक और अन्य मामले में। इस मामले में पुलिस ने बहुत ढिलाई की और पुलिस को भनक भी नहीं लगी कि वो चला गया। 3 और जो पकड़े गए वो नान यादव से हैं, उनके पैरों में गोलियां लगी, पर इसको इनकाउंटर में मार गिराया, इसलिए सवाल उठे। ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि जो मुख्य आरोपी है वो कैसे सरेंडर करके जेल चला गया। नहीं ब्रजेश जी ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है। प्रशासन और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें और भी यादव अपराधी हैं, बाकी जातियों के अपराधी हैं। पुलिस किस समय किस परिस्थिति में इनको गिरफ्तार कर रही थी, जाति पूछ के नहीं गिरफ्तार कर रही थी। जब ये गोली चला रहे थे और राजभर सिपाही को गोली लगी है, उसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात और कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, अखिलेश यादव को ऐसे कृत्यों से माफी मांगनी चाहिए, इस नाते मांगना चाहिए कि ये सरकार में रहते जो कुकर्म किया इन्होंने, चाहे 2003 से 2007 रहा हो और चाहे 2012 से 17 रहा हो, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। अगर जाति की बात आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो नहीं, आप भी तो जाति की बात कर रहे हो ना, मारा गया है, आप तो खुद जाति की बात कर रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। उसी जौनपुर के अंदर एक अपराधी जो ठाकुर समाज से आता था, क्षत्रिय जाति का था, उसका इनकाउंटर अभी एसटीएफ ने किया, 1 लाख का इनामी था। हम जाति देख के कार्रवाई नहीं करते, कौन ठाकुर कौन ब्राह्मण। तो एक काम करो ना, जब ये आरोप लग रहे हैं तो एक इन्वेस्टिगेशन का सरकार आदेश कर दे, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। अपराधी ब्रजेश जी, कानपुर के अंदर अपराध हुआ, जौनपुर के अंदर अपराध हुआ, कन्नौज के अंदर अपराध हुआ। अखिलेश यादव ने क्या कहा? इसकी कोई जांच कराएंगे आप? ये जो सुल्तानपुर का प्रकरण है, होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे ब्रजेश जी, हर इनकाउंटर की जांच होती है, हर इनकाउंटर की मजिस्ट्रेट। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करता हूं। धन्यवाद समीर सिंह जी, शुक्रिया। और मैं 30 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड प्लीज। ब्रजेश जी 30 सेकंड में, हमें तो इस बात का तरस आता है जो गुंडों को, दंगाइयों को, अपराधियों को और जाति के नाम पर अपराध करने वालों को बचाते रहे, पुष्पित और पल्लवित करते रहे, वो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। समीर सिंह जी धन्यवाद। वो अखिलेश बहुत धन्यवाद। दीपक रंजन को स्क्रीन पे लाया नाम पर कार्रवाई कर। दीपक रंजन जी, आपकी पार्टी ये आरोप किस आधार पर लगा रही है और आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस ने मंगेश यादव को पकड़कर मारा है या उसकी हत्या कर दी है? इतने गंभीर आरोप आप जब सरकार पर और पुलिस डिपार्टमेंट पर लगाते हैं तो आपके पास इसके कोई सबूत होने चाहिए। आप उन सबूतों को प्रस्तुत करें या बताएं कि किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने जाति देखकर बाकी बदमाशों को छोड़ दिया या उनके पैरों में गोलियां लगी और मंगेश यादव मारा गया। ब्रजेश जी, आज शिक्षक दिवस है और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और खास तौर से आपको, क्योंकि समय समय पे आपसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। आपको भी बहुत ढेर सारी बहुत धन्यवाद आपका। वैसे हम भी आपसे सीखते रहते हैं, आप सबको बधाई। देखिए ब्रजेश जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सदन में भाषा हो, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, तो जाहिर सी बात है जो निरंकुश पुलिस वाले हैं इनका मनोबल तो हाई होगा ही होगा। भाई कुछ लोगों को जो है इनके पाँव पे गोली मारते हैं, और जो उनके, मैं किसी जात उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर A, B, C, D अगर चारों गुनाहगार हैं तो चारों के ऊपर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, उनको तो सरेंडर करवा दिया, उनको तो जेल के शिकंजों के पीछे में भेज दिया। उस टाइम पुलिस इतनी लापरवाह बनी रही, और जब ये बता रहे हैं कि मंगेश हमारे एकदम बिल्कुल नज़दीक था, तो उसको वर्कआउट करने के लिए मंगेश को इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी कैसी पुलिसिंग है? आपकी पार्टी ने कैटेगरिकली, अभी मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि सर में सटाकर बंदूक से गोली मारी गई, यही ट्वीट किया ना उन्होंने, बिल्कुल सही, और हत्या की गई है, और ये एनकाउंटर है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये ब्रजेश जी, ये तो इसका एविडेंस क्या है? एनकाउंटर ये है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे हत्या है।
एविडेंस इसका ये इन्वेस्टिगेशन सरकार इनकी है। एक अपराधी का बचाव कर रहे हो, बताओ कोई आप। अपराधी बचाव नहीं कर, अपराधी तो आप एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करो। अपराधियों का बचाव ये लोग करते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन अपराधियों की का मांग बचाव करो। और ये कह रहे हैं ना, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि सदन में 14 लोग जो है वहां पर जो गलत कर रहे थे, वाटर लॉगिंग जहां पे हुआ था ताज के पास जैसे वीआईपी एरिया में, पहली बात तो वहां पर वाटर लॉगिंग जल वहां पे ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने किया था तो 14 लोगों ने, लड़कों ने किया था, मनचलों ने किया था, या जो भी कह लीजिए, जो भी लड़के थे वो। नाम मुख्यमंत्री जी ने किसका लिया? सिर्फ 2 जाति विशेष का, और जिस पवन यादव को उन्होंने नाम लिया बाद में पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा। भाई पुलिस का कहना है अगर सामने से गोली चल रही है तो हम क्या जवाब न दें? अब वो किसको कहां लगती है तो पुलिस थोड़ी डिसाइड जांच करे ना कि मंगेश यादव, पुलिस का कहना है गोली चला रहा था, हमने रिटेलिएट किया। तो जांच उसकी हो जानी चाहिए कि उसकी बैलेटिक रिपोर्ट पर क्या है। आपने तो आरोप लगाए हैं कि बंदूक सटाकर तो इसी उसकी हत्या की गई, और एक इसी बात की- और लिखिए कि 2 दिन पहले इसको उठाया गया था। हाँ, ये भी बिल्कुल लिखा सही है। बात है ये, और इसकी जांच करा लेना। इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए कई बार ये ऐसा होता है ना ब्रजेश जी कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो है मुख्यमंत्री की नजरों में हो सकता है उनको गलत फीडबैक दे करके कि सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, देखिए साहब वो तो बाद में हो सकता है उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का भी काम करे, क्योंकि यहाँ पर वो तो कह रहे हैं कि आप अपराधियों को संरक्षण देने के लिए इस तरह का अच्छा, तो बयान देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके कौन है? संरक्षण दिए पड़े हैं कि नहीं दिए पड़े हैं? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो है यहाँ की हिंदुस्तान की जो काबिल बेटियां, खिलाड़ी बेटियां हैं, मोर देन 1 मंथ जो है वो लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन धरना करती नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं कि पास्को एक्ट में जो है विजय जी 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी है। मैं तो समझता हूं कि आज 24 दिन का कई महीने बीत गए, आज तक गिरफ्तारी हो तो पाई। आपके हिसाब से ये जाति देखकर गोली चला रहे देखिए हैं? ये जो बिल्कुल इसी ये तरह है। आप इसको कैसे देखेंगे? आप खुद बता दीजिए, आप इसको किस तरीके से देखेंगे? आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आपको नजर आ जाएगा। भाई यहाँ बहुत ऐसा, पर वो तो कह रहे हैं एक छत्री समाज का भी कोई था, उसको भी अभी इनकाउंटर में मारा है उन्होंने जौनपुर देखिए में। मैंने किसी समाज की बात नहीं की, लेकिन 2 दिन पहले नहीं, क्यों? अब जांच इसकी कहने में क्या है? वो तो कह रहे हैं ठाकुर को अभी बदमाश था जौनपुर में, अभी उसको एनकाउंटर में मार गिरा है। ब्रजभूषण शरण सिंह किस 1 लाख का इनामी था। ब्रजभूषण शरण सिंह किस जात के हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह को बताया समीर भाई की किस जात के हैं वो? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो हम ये बात नोट कर लें कि आप ये कह रहे हो कि जाति देखकर पुलिस गोली मार रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से जांच Alright, देख करके शुक्रिया। उसको मैं डॉक्टर उठा शैलेंद्र करके शर्मा अटल जी उसकी को अविलंब धन्यवाद। जांच कराई जाए, जी जो बहुत भी बहुत चीजें शुक्रिया सब सामने निकल आपका। आएंगी। शैलेंद्र जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या समाज में इस तरह का दृष्टिकोण है कि पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है? ऐसा कुछ है? आप क्या मानते हैं इसे? पुलिस की कार्रवाई को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करना मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार को काम करते हुए ये दूसरा कार्यकाल है, और ऐसा नहीं हुआ कि पहले कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं आया था, और ये दूसरा कार्यकाल है। अगर कोई घटना है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक विषय है जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, आपके पास इसमें कोई अगर साक्ष्य है, तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जाकर के कोर्ट में एविडेंस के साथ में इस विषय को रख सकते हैं। नहीं, वो तो कह और रहे मुझे हैं तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान एनकाउंटर ले। की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसकी इंट्रा डिपार्टमेंटल भी उसकी जांच होती है, उसके संबंध में उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उसका क्राइम सीन क्रिएट करके किन परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा, ये पुलिस डिपार्टमेंट का आपका अपना इंटरनल होमवर्क इस पर होता है। जी, लेकिन प्रश्न यह है कि आज ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? मैं क्योंकि वो मुझे स्मरण है कि अखिलेश यादव को वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने अभी बस 7:40 पर ट्वीट किया है और लिखा है कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और इनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय, वर्ड नोट करिएगा, शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। बहुत अच्छी बात अखिलेश जी ने कही, लेकिन ये बात उनको 2004 में जब उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और कन्नौज के अंदर नीरज मिश्रा का गला काटकर हत्या हुई थी, और उस समय इनकी पार्टी के लोगों पर इस बात का आरोप लगा था कि चुनाव में मतदान वाले दिन इनके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई है। अगर उसकी भी जांच करने के लिए अखिलेश यादव जी ने उस समय पहल की होती तो मैं ये मानता कि वो पुलिस के व्यवहार को और शासन की निष्क्रियता को लेकर के उतने ही संवेदनशील हैं। ये कहाँ वाली लेकिन ये घटना पिक बता एंड रहे हैं? चूज, ये कहाँ वाली घटना है? ये कन्नौज की घटना है तो 2004 में। 8वां साल है योगी जी का।
हैं? एक जांच क्यों नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ की जा रही या उसका नोटिस हत्या तक का नहीं? एक बेस सेकंड, आप बीच में नहीं बोलिएगा। एक जांच की मांग कीजिए आप। मैं आपसे कहूंगा एक जांच की मांग मैं करिए। योगी जी को या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को यहाँ पर परामर्श देने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ एक लेकिन proper मेरा ये investigation कहना है तो होना चाहिए। कि व्यक्ति का जो चरित्र है और व्यक्ति की जो कथनी और करनी है उसमें निष्पक्षता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता होना चाहिए। अगर 2024 में कोई घटना गलत हो सकती है तो 2004 में भी वो घटना गलत थी। जितनी शिद्दत से आज इस बात के लिए उनको पीड़ा है उतनी पीड़ा उनको 2004 में भी होना चाहिए। 2004 के इस मामले में हॉट एंड कोल्ड एट द नहीं, सेम सलन टाइम, यू जी, कैन नॉट पिक एंड चूज। सलन जी, क्यों नहीं इसकी 2004 वाले मामले की एक जांच बैठ करिए, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे उसकी। मैं कहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए कन्नौज मामले की। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करना मैं चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देने के लिए नहीं हूं। जब 48 घंटे पर के बाद आपको आप लगता कह है सकते कि हैं, होना चाहिए? जब आप 48 घंटे के बाद कह सकते हैं कि शासन ने सारे साक्ष्यों को मिटा दिया, तो आज 20 वर्षों के बाद अगर साक्ष्य और उसकी जांच होगी तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ तर्कसम्मत परिणाम आ सकता है? कोशिश कर सकते हैं ना कि मान कोशिश लीजिए। करने का मतलब नहीं है, बात व्यक्ति की नीयत की है। अरे आप जांच की क्राइम मांग क्यों के नहीं कर बारे रहे हो? में एक बात आपको तो criminal कहना चाहिए कि jurisprudence जांच में होनी कहा जाता चाहिए। है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में यह कहा जाता है कि व्यक्ति ने अगर किसी के साथ में अगर कोई ऐसी घटना हो गई उसमें मेंजरिया क्या था, उसमें क्रिमिनल इंटेंट कितना था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है तो ऐसी घटनाओं पर राजनीति न धन्यवाद करें। सैलन उनको जी। हर समय बहुत प्रत्येक शुक्रिया। एनकाउंटर को लेकर के खड़े होना चाहिए। अगर उसमें कोई साक्ष्य है तो उसको ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में लाकर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया उसमें इतना आपका। उसकी मैं किस चीज की पर्देदारी है। सुधा मिश्रा जी को बुला लेता नहीं, हूँ। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी कार्यक्रम जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने प्रमोद तिवारी जी का बयान सुना। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि वर्तमान जो राज्य सरकार है उसमें जाति देखकर पुलिस गोली चला रही है, इनकाउंटर कर रही है। क्या वाकई में कांग्रेस इस बयान पर कायम है? दिक्कत और यथार्थ दो शब्द हैं और उन शब्दों को रख के अगर इस समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस सरकार को तौला जाए और देखा जाए और जांचा जाए, तीनों अलग शब्द हैं। अभी आप देखेंगे आरएसएस के भाई लोगों या फिर भाजपा के प्रवक्ता 3-4 विशेषण के शब्द पकड़ेंगे, प्रामाणिकता, यथार्थ, मतलब ऐसे शब्द लेके आए, रहता है कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन उस बात का गांभीर्य क्या है इसको स्पष्ट नहीं कर अरे पाते हैं। आप भी प्रोफेसर हैं, आप फ्री हैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए। जो हो रहा है, कोई मैं उस पे आती हूँ। जो हो रहा है, जो असल तथ्य हैं, उन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बातें न करके अगर भूतकाल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। अगर आज कोई घटना हुई और उस घटना के तथ्यों के छुपाने की बात की गई, एनकाउंटर की बात की गई और आप 2004 में पहुंचते हैं और उससे वहां पे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब अगर वो तब गलत था तो आज आप ज्यादा गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मान लीजिए मुझसे 10 साल पहले कोई चीज गलत हो गई हो तो इसका मतलब आज के लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता है कि उस गलत का सहारा लेके, अगर हुआ है तो आज उससे मैडम आपने पूरे मेरे सवाल को ही सवाल दिल्ली की तरफ था, आपने उसको मोड़ दिया पटना की तरफ। मैं आपसे मेरा सीधा प्रश्न था, क्या जाति देखकर पुलिस इनकाउंटर कर रही है? अगर आपके बड़े नेता कह रहे हैं, आप उसको कंफर्म करती है ना? मैंने तो इतना ही पूछा। जो ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट क्यों है? अगर नहीं हो रहा होता तो दूध का दूध, पानी का पानी होता। अगर हो रहा है तभी तो तिलमिलाहट है, तभी तो पुरातन बातों को लाके इसको विश्लेषित करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो सीधे सीधे 80-20 कहते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं, कपड़ों से प्रधानमंत्री जी पहचानते हैं। जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हमें बताते हैं हिंदू मुस्लिम, उनके कपड़े, उनके त्योहार, उनके रोजे हमारे ये, अगर वो बंटवारा कर रहे हैं इसका मतलब उनकी राजनीति का वही मुख्य अंग है। और इस समाज क्या मुख्य अंग है? आप क्यों बार बार जनरलाइज कर दे रही हैं? मुद्दे पर आइए कि क्या जाति देखकर गोली मारी जा रही है? क्या जाति देखकर गोली नहीं मारी जा रही है, ये तो प्रश्न है। और मारी जा रही है इसलिए आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। या तो अपने को इससे अलग कर लीजिए कि नहीं, प्रमोद जी ने जो कहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। समुदाय से जोड़कर इन लोगों ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, चाहे समीर भाई हो चाहे आरएसएस के बड़े भाई हो, सब जो तुलना कर रहे हैं सपा की सरकार से या किसी अन्य सरकार से, ये दिखाता है तिलमिलाहट कि कुछ तो गलत कर रहे हैं जिसको ढांकने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जांच करा दें। क्या आप मानती हैं ऐसा, जैसा समाजवादी पार्टी कहने वाले कह रहे हैं कि अगर यादव और मुसलमान अपराधी है तो गोली सिर पे और अगर अदर कम्युनिटी है तो टांग पे? आपने बनारस में देखा नहीं, बलात्कारियों को जमानत जल्दी मिल गई और पार्टियां हो रही हैं,
तो क्या जाति देख के नहीं हो रहा है? उदाहरण सामने है, आपके एग्जाम्पल ब्रजेश जी, आपको बताने की क्या जरूरत है? मैडम मैं तो इस कह समाज ये में मुझे जिस नहीं तरह बोलना से है तो आपने घटनाओं का बोलना है ना, परिप्रेक्ष्य मुझे तो हमारे सवाल करना विधानसभा है, के अंदर आपसे वही अगर कह रहा हूं, उसको क्लैरिटी मुख्यमंत्री जी, दीजिए। हम सबके, हमारे मुख्यमंत्री जी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जब वो खड़े होकर कहते हैं 25 लोगों के बीच में से 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और वो मुसलमान और यादव हैं और वो उनको अपराधी घोषित करते हैं, किसी और को नहीं, इसका मतलब उनका नजरिया और उनका करने का तरीका वो जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए है। वो संवैधानिक पद पे हम सब, और आप ऐसा मानती हैं कि पुलिस जाति देखकर गोली चला रही है? इस देश में सब कुछ जाति और धर्म को देख के ही किया जा रहा है। इस देश धन्यवाद की मैडम, राजनीति में जिस शुक्रिया, तरह से सांप्रदायिकता आपने को कम और से धर्म कम को बाद में राजनीति इसको को एक्सेप्ट लाके कर दिया राजनीति करने की कोशिश धन्यवाद हो रही है, आपका। वो पूर्णतः हो रही है। मैं नावेद जी को बुलाना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। नावेद जी, स्वागत आपका। अगर हम सुल्तानपुर की घटना को लें, अन्य भी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर पुलिस मुठभेड़ कर रही है, इनकाउंटर कर रही है या किसी तरह की कार्रवाई कर रही है? सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, रूलिंग पार्टी भी कह रही है और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स भी ये बात कहते हैं कि जहां बात कानून व्यवस्था की है हम ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो पुलिस फूल थोड़ी देगी उसको, वो भी गोली चलाएगी। यही तो है बात जी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सरकार सख्ती से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है करना भी चाहिए और इसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा भी मिला है। जनता इस बात का इनाम भी देती रही है और अपराध का ग्राफ किसी हद तक कम हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, एक बात तय है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर वो अपराधी है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए और योगी सरकार अगर सख्ती से निपट रही है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इस बात में भी दम है कि अगर आंकड़े देखे जाएं 7-8 साल की योगी सरकार के, तो अपराधियों की संख्या में यादव और मुसलमान ज़्यादा हैं। इनकाउंटर जितने लोगों का हुआ है उसमें एक बड़ी संख्या मुसलमानों की और यादव की है। मुझे तो लगता है कि किसी भी कौम या किसी भी जाति के अपराधियों को सख्ती से निपटा जाए तो ये उस जाति और धर्म में बड़ा सुधार आएगा। उस जाति से जुड़े हुए अपराधी शांत हो जाएंगे, डर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और वो कौम। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपराधी को अपराधी देखें? मैं तो यही कह रहा हूं, जाति क्यों देखें? अपराधी तो अपराधी होता है क्रिमिनल और है। कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी जाति नहीं है जहां अपराधी ना हो या अच्छे इंसान ना हो, अच्छे नागरिक ना हो। लेकिन अगर इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है या सरकार ऐसा कर रही है और विपक्ष को यह लग रहा है, तो विपक्ष का सवाल उठाना भी अधिकार है और सत्ता का यह फर्ज है कि अगर कोई बड़ा सवाल उठाया है अखिलेश यादव जी जैसे विपक्ष के बड़े नेता ने, तो आप जांच करवा दो, आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि एक अपराधी को या एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया। सामान्य तौर पर मैं देखता हूं अखिलेश यादव इस तरह से ट्वीट करते नहीं है, बड़ी ही सख्त भाषा लिखी और सीधे आरोप लगाए हैं। इसमें कोई सूत्र नहीं है, किसी का बयान है, उन्होंने खुद ये बात कही। वो ये कह रहे हैं कि तो इसका मतलब इस बयान को वो ओन करते हैं। हाँ, इस बयान को वो ओन करते हैं, तभी तो लिखा उन्होंने। नहीं, लेकिन एक बात, मुख्य बात यह है कि उनको कुछ ना कुछ उनका बहुत बड़ी एक सबूत देना चाहिए, कुछ इस बात के प्रमाण देना चाहिए और जांच के लिए वो सख्ती से। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, क्षत्रिय समाज के लोग, अपोजिशन अगर कह रहा है और अभी इतनी बड़ी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, आपके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि अखिलेश यादव किसी यादव अपराधी के लिए कहे, अगर क्षत्रिय अपराधी के लिए भी कह रहे हो और उनको लग रहा है मानव अधिकार का हनन हुआ है, इंसानियत का खून हुआ है, अपराधी को पकड़े, सख्ती से जेल में डालें, उसको फांसी दिलवा दें, लेकिन उसको गोली मार दें बिना किसी फर्जी इनकाउंटर में, अगर जैसा कि उनका आरोप सच है, तो ये मानव अधिकार, ये इंसानियत। अपराधी की जो जाति देखने का सिलसिला है, ये इसी सरकार से शुरू हुआ कि पहले? नहीं, मैं आपको बता दूं, साफ तौर पे बता दूं, ये बात भी सही कि मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार में भी कम नजर आते थे मुस्लिम और यादव, कम मारे जाते थे, कम जेल में जाते थे, वहां भी शय थी, यहां भी हो सकता है शय। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं वोट बैंक, इसको कहते हैं कैडर। और हमारे देश की राजनीति में जो गंदगी है, यही सारे बिंदु हैं। ये अखिलेश भी करते थे, ये योगी भी करते हैं, ये सपा कांग्रेस सब करती थी कि भाई ये तो हमारे लोग हैं, ये हमें वोट दिलाते हैं। आपको याद होगा, हम लोग भी रिपोर्टिंग में थे, आप भी उस वक्त? बिल्कुल। रमेश कालिया याद है? हाँ, रमेश यादव उर्फ कालिया नाम था। क्या ड्रामेटिक तरीके से उसको इनकाउंटर उसका हुआ था लखनऊ में,
कि पुलिस बारात लेकर जाती है, बिल्कुल। बाराती बन के, फिर बिल्कुल। कैसे घेर के मारा गया था, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इनकाउंटर था। हाँ बिल्कुल हुआ। हाँ, इसी लखनऊ की हाँ, बात है। ये बाकायदा इस तरह के कई ऐसे मामले हैं। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, इस बात पे सच भी है कि कई आतंक के अपराधी मुस्लिम अपराधियों को किस तरीके से रास्ता उनका साफ कर दिया गया था, वो समाजवादी पार्टी के। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। बीरेन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये अचानक शाम से मैं देख रहा हूँ कि इस पर बड़ा तेज हो गया है कि जाति देखकर पुलिस गोली चला रही है, और अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि पकड़कर 2 दिन पहले लाया गया, फिर सटाकर बंदूक गोली मार दी गई, इसकी सर्वोच्च न्यायालय जांच करे। पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया वीरेन जी? देखिए, जब भी कोई सरकार रहती तो ये एक बयान देती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हर तरह हर सरकार में बयान मिलते रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अपराध हर युग में होता रहा और कार्रवाइयाँ भी हमेशा हुई। अब थोड़ा शोर इसलिए ज़्यादा मचने लगा है क्योंकि जब कोई मुसलमान या यादव कोई अपराधी होता है या आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो फिर थोड़ा सरकार भी उसमें जोर लगा देती है, तो वो हल्ला मचता है। और उसके पीछे सिर्फ मकसद ये है कि भाई और लोग देख लो कि अगर ये आ गए दोबारा तो फिर तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए ये सब हल्ला मचवाया जाता है। ब्रजेश जी, जब से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं तब से बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी खोई हुई स्थिति को पाने की एक चुनौती है। और ये साफ है कि बिना वो जिसको उसने मुख्यमंत्री बनाया है उसकी इच्छा के, उनकी शैली के अनुसार ही वो फिर से अपने पुरानी स्थिति में पहुंच सकती है। तो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से फ्री हैंड दे रखा है कि आप कड़े से कड़े निर्णय करिए, लेकिन समीकरण सब दुरुस्त करिए आगे चलकर। तो लोकसभा चुनाव का एक संदेश ये भी आया कि मुसलमान और यादव भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, लिहाजा अब उसके साथ बहुत रियायत न की जाए, अगर कहीं फंस जाए तो फिर इनको छोड़ा ना जाए। देखिए, मुसलमानों के लिए बड़ा सम्मेलन किया भाजपा ने, 4 लोगों को एमएलसी बनाया, मुस्लिम लोगों को, यादव भी मंत्री बनाए हैं, मुसलमान भी मंत्री बनाए, लेकिन वोट नहीं मिल पाया। यूपी में बीजेपी काफ़ी पूरी तरह हारी है। तो इससे अच्छा है कि इनको सीट देने के बजाय, अच्छा पद देने के बजाय और जातियों को ही खुश कर लो। तो इस चक्कर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब भाजपा ने कहा कि वो 50 साल शासन करेगी इस देश पर, और उत्तर प्रदेश में 10 साल में लड़खड़ा गया पैर, अभी तो 10 साल बीता है, 40 साल बचा है, और संघ का भी उन्होंने साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे में जब परिणाम आया तो ग्लूकोज के बोतल की जरूरत पड़ी कि तुरंत कुछ एनर्जी हासिल की जाए जी। अब जून के बाद से जुलाई अगस्त बीत चुका है, सितंबर में आ गए हैं, अब नए चुनाव की तैयारी है। तो अब एक तो संघ को साथ लिया, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, आयोगों और निगमों में तमाम जगहें भरी जा रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट मिल रहा है। और चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी संघ ने और केंद्र से भी ये हुआ कि आप अपने हिसाब से प्रत्याशी लड़ाइए और चुनाव जिताइए। तो सख्त कानून व्यवस्था के लिए फिर उन्होंने ये भी काम शुरू किया। वैसे ब्रजेश जी, MY कांड आज के ज़माने में सुर्खियां पा रहा है, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो मुईद अहमद का मामला हो, चाहे वो मंगेश यादव का मामला हो, और उसमें विपक्ष भी पूरी तरह से कूद पड़ता है। देखिए, जाति देखकर तो गोली नहीं मारी जाती, हाँ जात देखकर मोहर जरूर मारी जाती है हमारे यहाँ। और अपराधी की जब कोई जात नहीं तो फिर गोली मारो उसको, अपराधी को जेल में डालो, इसमें कोई समस्या नहीं है। फायदे के लिए
जाति देखकर संबंध भी बनाए जाते हैं, ये भी है। लेकिन आज जातियों का वोट भी हासिल करना है, उनके साथ उसी तरह के कैंडिडेट भी देने, उनके नेताओं को जोड़ के भी रखना है। हालांकि बीजेपी की सरकार में याद होगा जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जब महाकाल से लौट रहे थे, उसके बाद एक टाइम आया कि पेचकस से और हाफ एनकाउंटर वाला भी मामला आया। अब तक उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो ये 2017 से एक सेकंड, ये पेचकस वाला क्या मामला है, थोड़ा ये बताओ, यहाँ सब जानना चाहते हैं। पेचकस क्या है? मतलब पुलिस जब इनकाउंटर नहीं कर पाती तो गोली की जगह पेचकस मार देती है पैर में और ले जाके अस्पताल में एडमिट करा देती है, सवेरे बताती अच्छा, है सच में ऐसा है? मुठभेड़ हुई और ऐसा फिर होता है? वो मरीज जो अपराधी है अस्पताल से शाम तक ठीक होकर डिस्चार्ज होकर जेल चला जाता है, तब तक टीवी में और मीडिया में खबर आ जाती है। क्या टेक्निक निकाली, वाह। तो ये हाफ इनकाउंटर करीब 1500 लगभग हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, इनकाउंटर जब भी होता है तो एसटीएफ या इस तरह की बड़ी संस्थाएं ही कर रही हैं। आज अतीक अहमद का प्रकरण देखिए जिसमें वकील को गोली मारी गई थी, अतीक अहमद के बेटे का मामला हो या जो और शूटर उसमें शामिल थे, सब पर कार्रवाई एसटीएफ ने ही की। तो एसटीएफ भी सरकार का ही एक अंग है, पुलिस का एक अंग है। उमेश पाल हत्याकांड आपको याद होगा। तो ब्रजेश जी आज तक ये बैठे हैं दीपक रंजन, योगी की सरकार में एक भी कायस्थ का इनकाउंटर नहीं हुआ। तो इससे ये साफ है। अरे रहने दो वीरेन जी, आप नहीं होते। अरे आप क्या तो चाहते हो, रुक जाओ भाई, कायस्थों के पीछे क्यों पड़ गए? के लिए एक अच्छी खबर है कि पढ़े लिखे होते हैं बेचारे, कायस्थ समाज के लोग अपराधी नहीं होते हैं, इसलिए आज तक उनका कोई इनकाउंटर क्यों? नहीं। बबलू श्रीवास्तव से बड़ा कोई डॉन यूपी में हुआ क्या? कायस्थ जो करते हैं ना वो सिरमौर का काम करते हैं, वो छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। वैसे देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपराधियों पर चाहे जिस जात का हो उसकी आलोचना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए जी। जब गलत इनकाउंटर होंगे तो उसकी जांच होनी चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन जातिवाद और पाखंड से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है, जिसके चलते तमाम सारे कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं और इसको दूर करने के लिए भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है जी। फिलहाल नदीम साहब का एक शेर है, सुनिएगा कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा और सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, और दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, और अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद कर सोने से कुछ नहीं होगा। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाए, आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आरोप लग रहा है कि जब जाति देखकर कोई कार्रवाई हो रही है या इस तरह के गंभीर आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन या एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लगा रहे हैं, आप एक जांच का आदेश देकर इस मामले पर खुद को पाकदामन भी तो बता सकते हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए दामन पाक साफ है, जनता भरोसा करती है और उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध पर सख्त है और अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। आप देखिए मैं कितना हास्यास्पद है, मैं ये कह रहा था अखिलेश यादव का बयान, गोमती नगर की घटना के अपराधी को अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर बैठा लिया। जौनपुर के अंदर 1 महीने में 2 अपराधी मारे गए,
एक यादव जाति का था तो उनका रिश्तेदार निकल गया, और एक ठाकुर जाति का था तो उसका उन्होंने चर्चा नहीं किया जो 1 लाख का इनामी था, और उन्होंने आरोप लगा दिया कि साहब यादव के नाम पर अपराधियों की हत्या हो रही। आप ब्रजेश सिंह उनके चरित्र को देखिए। झांसी में पुष्पेंद्र यादव का अपराधी था, उसका मुठभेड़ में मौत हुई थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, साहब बेगुनाह की मौत हुई। मैं पूछना चाहता हूं, 1 दर्जन अपराधियों की मौत पर अखिलेश यादव ने घड़ियाली आंसू बहाए। मैं पूछना चाहता हूं कि कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, विधायक थे, अपराधियों ने चोटी भी काटने का काम किया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस माफिया की और अपराधी की। अखिलेश यादव ऑडियो ने रिकॉर्डिंग एक में बार क्या है ये समीर नहीं सिंह कहा जी? कि हमारी सरकार ऑडियो में रिकॉर्डिंग में अपराध क्या नहीं। बोला गया है? अपराधी एक माफिया से बात करके ये बता रहा है कि आपका काम हो गया। ओके, कौन माफिया है वो? ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक उसका नाम बता सकते हैं क्या? उस माफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग समान। ब्रजेश जी, मेरा नाम मेरा काम माफियाओं का नाम गिनना नहीं है। मेरा काम माफियाओं का काम तमाम करना है। अभय सिंह थे वो। माफियाओं का अच्छा, मैं बता देता हूँ, अभय सिंह थे। अखिलेश जी का। है ना, प्लीज आप बोलिए। नहीं, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू। मेरा काम माफियाओं का काम तमाम करना है। हमारी सरकार का काम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। हमारा काम माफियाओं का नाम गिनना नहीं, माफियाओं का बचाना नहीं। अखिलेश यादव की सरकार जो मुजफ्फरनगर दंगे से शुरू होकर, तो ये जो चोटी काटने वाला जो माफिया का जिससे बात चल रही है, वो माफिया अभी तक बचा कैसे है? नहीं, वो माफिया आप गलत समझ रहे हैं। वो माफिया अब इस दुनिया में नहीं है जिसने हत्या कराई थी। जिसने हत्या कराई थी अब इस दुनिया में नहीं है। इस नाते मैं नाम नहीं माफिया का लेना चाहता। ओके, और जिससे बात कर रहा था वो शामिल था या नहीं? इस दुनिया में नहीं है। इस नाते मैं मेरा नाकाम ही नहीं है ये गिनना ब्रजेश जी। मेरा काम इतना है कि 13 सिपाही शहीद हुए। आप बीच में मत बोलिए। 13 सिपाही शहीद हुए, 1,500 सिपाही घायल हुए हैं मुठभेड़ों में, और 5,500 के आसपास अपराधी गिरफ्तार हुए। 186 अपराधी जो दुर्दांत अपराधी थे, पुलिस ने उनको इनकाउंटर में मारा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस की उपलब्धि है ब्रजेश जी। अखिलेश यादव जी को एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए, उनके हौसले को नहीं तोड़ना चाहिए। वो अपराध कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता का परिहास कर रहे हैं। जो जनता कानून व्यवस्था में अपना विश्वास रखती है, चैन से नींद लेनी चाहती है, गुंडा और माफियाओं को जेल के शिक्षक के पीछे जाना देखना चाहती है, अखिलेश यादव उसको बचा रहे हैं। और ये पाप उनको कभी उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इस पाप के लिए ब्रजेश जी, क्यों अपराधियों को आपकी पार्टी क्यों ऐसा पोज करती है कि इन्हें ये कहने का अवसर मिले कि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और आप जाति देखकर ही केवल इस बात का रुदन क्यों आरोप लगाते हैं कि जब यादव मारा जाए तभी क्यों आप बोलते हैं? अन्य कम्युनिटी के लोग भी तो अपराधी मारे जाते हैं, उनके लिए भी बोलना चाहिए। एक ही के लिए क्यों बोलते हैं आप? दीपक जी, देखिए ब्रजेश जी, हमारे पीडीएस समाज से आने वाले राजभर सिपाही की जिनकी बात बार बार समीर भाई कर रहे हैं, ये हमारे पीडीएस समाज के राजभर भाई को उन्होंने जान करके आगे किया। ये नया आरोप लगा दिए। ये अच्छा आप बता दीजिए, ये बार बार एनकाउंटर की बात, ये तो मतलब सुन के आरोप लगा। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए ना प्लीज। आप समीर सिंह बीच में नहीं, समीर सिंह जी बीच में नहीं, मेरी बात सिर्फ आप बोले। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। ये बताइए कि कोई आला अधिकारी डीके से, एक सेकंड रुक जाओ, आपको बीच में खरोच भी आई तो बता दीजिए। सिर्फ दीपक रंजन बोलेंगे। एक आला अधिकारी या डीके शाही, एक सेकंड रुक जाओ, खरोच भी आई हो तो ये बता दें। एक खरोच भी ये बता रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, तो छोटे लोगों को जो है ये आगे कर देते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। देखिए आदरणीय
जावेद भाई जो है वो बहुत सीनियर है, सेंसिबल है, मैं इनकी बात का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, नावेद भाई सर सॉरी, लेकिन मैं इनकी एक दो बातों, क्या बात आपको बुरी मैं लगी? इनकी एक दो बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, इनकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। इन्होंने ये कहा कि कुछ समाज के लोग ही अपराधी होते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नावेद भाई, ये भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड रुक जाओ, कहेगा उसकी बात लेट हिम लगेगी, नहीं, इनको अपनी बात रख लेने दो, फिर मैं आपको मौका दूंगा। राजभर समाज को आपने आगे करके उसको गोली मरवाई है जान करके, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक अधिकारी डीके शाही को खरोचाई, डीके आप हिम्मत है जुटा पाए, जनता की बात करेगा, अपराधियों के खिलाफ बोलेगा, आपकी बात बुरी लगेगी। आज इनके चाहे वो पत्रकार विधायक तो आपका है, वो हमारा विधायक नहीं होगा, हमारा बात तो पूरी चोटी काटने वाला ऑडियो किसका है, उसमें कौन कौन बात कर रहे हैं, बताओ बताओ, लगना भी चाहिए। एक सेकंड रुकिए, ये बताएंगे चोटी काटने वाला कौन है, बात करो। चोटी काटने वाला जो बात हो रही है आपस में, वो इनके संगठन में फल फूल रहा है। कौन? अभय सिंह मुक्तान। एक चीज और मैं बता दूं, मैं अभी नावेद भाई की बात में मैं आता थोड़ा, अभय सिंह तो आपका एमएलए है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। मैं नावेद भाई की बात में मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप जिस समाज को कह रहे हैं वो समाज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नावेद भाई, और जिसको चाहे उसको अपराधी बना दे और जिसको चाहे उसको क्लीन चिट दे दे। और देखिए ऐसा नहीं कि समाजवादी सरकार में लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ये आप करते थे। अरे चुप रहो समीर भाई, थोड़ा तो सुनने की आदत भी डालो। आप जवाब दीजिए, नाम क्यों नहीं ले रही है? और 150 से अधिक लोग गिरफ्तार, माफिया खत्म कर देंगे वो, तो किसका नाम ले रहे हो? आप बोले ना, आप जवाब दें, बात नहीं आ पाएगी। मुलायम सिंह यादव, देखिए नावेद भाई ने कहा और समाजवादी की सरकार ओके, थैंक यू समीर सिंह जी, धन्यवाद, धन्यवाद। रंजन 20 सेकंड सर, पूरा धन्यवाद ना, समीर सिंह रुक जाओ आप, रुको। दीपक रंजन की आवाज दो। काम समाजवादी कौन जिम्मेदार था उस अहमद को जेल भेजने का काम ओके। गोरखपुर में दंगे का जिम्मेदार कौन था? समीर सिंह जी आप गलत कर रहे हो, डिबेट इस तरह से बात कर लेने दो, कहने दो, मैं दूंगा समय आपको, आप 20 सेकंड में बात कंप्लीट करें। आधा मिनट में लूंगा आप 30 सेकंड बोलिए। देखिए जब गैंग वन बाय वन मैं दूंगा समय आपको। गैंग वार होता है विजय जी, तो एक तरफा नहीं होता है। विजय सिंह से आज वार थी, आपने मुख्तार अंसारी को नस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी वहां की जनता ने उनके भाई को जिता दिया। विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई आप कब करेंगे? ये विजय सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा बताने का? जब गैंग वार होती है ब्रजेश जी तो दो लोगों के बीच में होती है, एक गैंग इनका होता है, एक गैंग उनका होता है। तो एक गैंग, आपका कहने का तात्पर्य एक गैंग को शेल्टर देते हैं, दूसरे पर कार्रवाई की, यही है ना? करिए आप बताइए ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो गई आपकी बात। ओके शैलेंद्र जी, अब आप मुझे बताओ, क्या इस तरह मैं आरोपों भी के कांग्रेस बीच के अपने मित्र की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बात ठीक है, इन लोग के जवाब नहीं दोगे, उन्हीं का दोगे जवाब पहले। ये बात ठीक है। कौन सी उनकी बात चुप गई? पूर्व में अगर किसी व्यक्ति के कार्यकाल में कोई आपत्तिजनक घटना हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने सदन के अंदर डीएनए, बलात्कारियों के डीएनए जांच की बात की, पुलिस प्रशासन ने उसकी डीएनए जांच की, उसमें सारे आरोपों की सत्यता और प्रामाणिकता पाई गई। आज आपके चैनल पर डिबेट हो रहा है, आज की घटना है। मुझे लगता है आपके समाचार चैनल की इतनी प्रतिष्ठा है कि आपके इस डिबेट को देख करके पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से 1 या 2 में इसका आपको जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका उचित उत्तर आ जाएगा। दूसरी बात वो आ जाएगी, मैंने भी क्योंकि अगर सरकार का कोऑपरेशन नहीं होता तो डीएनए जांच नहीं होती। आपने मांग की तो सरकार ने जांच की। दूसरी बात इधर देखा जा रहा है, आप एक बात समझिए, बहराइच में, लखीमपुर में, श्रावस्ती में ऐसा नहीं है कि जंगल पहले नहीं था या लकड़बग्घे और भेड़िए पहले नहीं थे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एकदम से भेड़ियों का आतंक जिस प्रकार से बढ़ा है और जो लकड़बग्घों का इस समय आतंक बढ़ा हुआ है, अगर सरकार उसको अगर वन विभाग के अधिकारी उसको पकड़ नहीं पा रहे तो उसको सीधे गोली मारने का आदेश भी देना पड़ रहा है। इसलिए मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भेड़िए, अगर लकड़बग्घों से समाज को खतरा पैदा हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसको निशाना बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरन जी, एक तरफा संवाद में मजा नहीं आता। ये आप कहना क्या चाहते हो? क्या भेड़ियों को इन लोगों ने उकसाया है कि जाओ और अटैक करो? मैं इनकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अच्छा किसी ने भी, मैं कहता हूं, मैं प्रकारांतर से क्या कहना चाहता हूं, पॉसिबल है? मैं कहना चाहता हूं एक सरकार अगर देख रही है कि भेड़ियों को उकसाया है, एक सरकार अगर देख रही है कि जनता के ऊपर अंधेरी रात में सोते हुए मासूम बच्चों को अगर कोई भेड़िया दूंगा, लास्ट में ले जा रहा है, पक्का वादा, आप प्लीज वेट, और अगर उस भेड़ियों को पकड़ने में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, भेड़िया खुखार हो गया है, भेड़िया नरभक्षी हो गया है, भेड़िया मासूम लोगों का शिकार कर रहा है, रात के अंधेरे में कर रहा है। कोई कपिल शर्मा
का भेड़ियों में एकदम से अरे अगर एक कोई सेकंड सक्रियता हो गई है, क्या तो आपने लोकसभा मजाक चुनाव बना के दिया बाद डिबेट से, को। तो भेड़ियों को सलीम जी, बनाना कहना पड़ेगा। एक सेकंड यही प्लीज। तो कहना सलीम जी, चाह रहे हैं। आप तो विद्वान आदमी हैं, अब ये कोई कपिल शर्मा का कॉमेडी शो थोड़ी है। अब आप कह रहे हैं भेड़िए और लकड़बग्घों को उकसा दिया गया और वो अटैक कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से कह रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अपराध की अरे घटना, बस करो। अगर अपराध की घटना को नियंत्रित करना है, अगर हम पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा ये कर कौन सकते सी हैं बात कि हुई? पुलिस ने परीक्षाओं को इतनी सुचारू रूप से वो संपादित एक अलग कराया, विषय है। उसमें कोई लीक पर नहीं हुआ। भेड़िया उस लकड़बग्घ पुलिस भेड़िए में को- भी जात खोज लेंगे, पुलिस ये पर- भाजपा के लोग भेड़िए में भी जात खोज ओके, ऑलराइट, सुधा जी को लाए। जात खोज नहीं, करके एनकाउंटर करेंगे। आपने तो सर, नहीं, पीडीए भेड़िए खोज की भी लिया, जात खोज खोज करके आप उसको मारेंगे। पीडीए में ले आए। भेड़िए में जात कहाँ आप खोजेंगे? उसको पीडीए में ले आए। भेड़िए में जात कहाँ आप उस खोजेंगे? राइफल को पीडीए में ले आए। मार नहीं पा रहे। आप उसको पीडीए में ले आए। मार नहीं पा रहे। आप मरने वाले को आप लोग पीडीए में ले मरने आए। के जोड़ दे रहे और हैं। भेड़िए की जात सुधा जी को को लाए। मरनी हो रही है। धन्यवाद। छोटे मासूम दोनों लोग के माइक बंद कर आप मरने दो, वाले दोनों को लोग के पीडीए माइक में बंद लेके चल रहे करो हैं। और सुधा जी को सीधे आप कनेक्ट पीडीए करो। वाला धन्यवाद पीडीए में आ गया। सर, शुक्रिया। आप धन्यवाद, थैंक यू। खतरा पैदा करेगा। आप तो मान जाओ, उसके रुक लिए जाओ। पुलिस सुसंगत ओके। कार्रवाई करने के आप लिए धन्यवाद, सतर्क रहे। थैंक यू सुधा जी। आपके पास अगर आप कोई हो साक्ष्य गया है, आप सलन लेकर जी, के आइए। धन्यवाद, स्वागत है। सुधा जी को लाया जाए। भाई सुधा जी, ये तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कह दी और बड़ी ही मतलब ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इज इट पॉसिबल कि कोई मैनुअली या कोई इस तरह से भेड़ियों को नहीं, मैंने ये नहीं कहा। एक सेकंड, ना मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा लोकसभा चुनावों के बाद मैंने कहा लोकसभा चुनाव के बाद से भेड़ियों में बड़े सक्रियता आ विद्वान गई है है। प्रोफेसर, थोड़ा उनको बोलने पैनल पे सभी लोग विद्वान अच्छा हैं। उनको बोलने दें। मैडम बताइए, आप इनको जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी कौन सी थ्योरी लाई? सैलेन भाई पे दो लाइनें मेरा तो मैंने पूरा कही, मतलब बात को समझिए आगे घूम बढ़ा गया सकते हैं। उधर। हाँ, कि जख्म नहीं थे, नासूर थे और बेइलाज थे और हकीम कह रहा है कि घबराइए नहीं। सरकार इनकी, सत्ता इनकी, विश्व गुरु बनते बनते अब भेड़ियों और लकड़बग्घों पे आ गए। क्या विकास किया है सर, मानना पड़ेगा। सरकार के सभी नुमाइंदे इनके, गोटियां इनकी, उसके बाद लकड़बग्घे घुस जा रहे हैं समाज में, भेड़िए आ नहीं, जा इनका रहे सुनिए हैं। आरोप क्या जो है, बे- उकसाया जा रहा है। मैं आ रही हूँ 9 नवंबर 2023 को पुलिस के एनकाउंटर पे सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने क्या कहा था कि जो हो रही है वो कुछ खास लोगों को छोड़ दिया जाए, तो 60 गांठ तो है और उस पर रिपोर्ट मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार से। जरा पूछिए उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उस एनकाउंटर के कोर्ट की जो मांगी गई रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं होगा। बड़ा आसान है कि बैठ के बड़ी बड़ी बातें, लकड़बग्घे, भेड़िए और सारे जानवरों को ले आओ। जानवर भी शर्मिंदा क्या है। भेड़ियों को हमले के लिए तैयार किया जा सकता है? ये संभव है? जानवरों का दिक्कत इस बात की है। क्या भेड़ियों को दिक्कत इस तैयार बात- किया जा सकता है कि हमला करें? नहीं। मैंने कहा ना कि जब आदमी ही भेड़िया ओके, बन के बैठा नावेद हो, जी, तो कहाँ से आ रहा हूँ, आपको रुकिएगा बचा एक सेकंड आप सही। दिक्कत इस बात आप की है मुझे कि बताओ, सत्ता विजय में जी, लोग- भेड़िए दो प्रकार के सर, दो होते हैं। सेकंड रुक जाओ। एक जो जंगल में रहते हैं, दूसरे जो सब समाज में बात रहते आगे हैं। जाएगी, अभी रुक जाओ थोड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक। ओके, किसी दिन विस्तृत डिबेट इस पे करेंगे। इन्होंने भेड़ियों एक पर। बहुत तगड़ी शोध प्रस्तुत की है। आप मुझे नावेद जी बताओ कि ये जो आरोप लग रहे हैं इस पे पुलिस को भी अपना क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए। अगर ये घटना बिल्कुल सही है, इनकाउंटर में आमने सामने गोली चली है, अब तक स्टेटमेंट पुलिस को जारी करना जी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने ये सवाल उठाया, पुलिस को इसका जवाब देना ही होगा। मैं मुख्य बात, मुझे 1 मिनट दीजिए, और जो आज आपका विषय है इसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी है उस पर चर्चा नहीं हुई, मैं बताना चाहता हूं। उस स्टोरी का नाम है योगी जी बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। क्या हुआ? लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, हर तरफ चर्चा होने लगी, अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ गया है। यादव और मुस्लिम के संकुचित एक दायरे से बाहर निकल आए हैं, पिछड़े, दलित, ब्राह्मण सब उनके साथ आ गए हैं। ये चर्चा होने लगी ना, लगातार होने लगी कि अखिलेश यादव अब MY से बहुत आगे निकल गए हैं। फिर क्या हुआ? 3-4 महीने गुजरे हैं, हर महीने एक कहानी सामने आती है। कभी यादव रेपिस्ट होता है, मुसलमान रेपिस्ट होता है, कभी हत्यारा यादव होता है, कभी मुसलमान होता है, और उसमें अखिलेश यादव फंस जाते हैं। वो कभी यादव को बचाते हैं, कभी मुसलमान को बचाते हैं, कभी यादव को बचाते हैं, कभी तो इसमें क्या हुआ कि वो जो दलितों पर और पिछड़ों पर काम कर रहे थे, बयान दे रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, तो योगी जी के परिपक्व राजनीति के तहत यादव और मुसलमान बदल दी है। वो फंसे हुए हैं। ओहो। कभी वो रेपिस्ट मुसलमान सामने आता है, 1 महीने बाद मिडल ट्रायल बड़ी हो ऊंची जाता बात कह है। दी। फिर वो कोई यादव मुसलमान उसी में फंस गए। सर धन्यवाद सर, थोड़ा वक्त का अभाव है। 20 सेकंड समीर सिंह जी आप क्या करें, तो 20 सेकंड आप तैयार रहिएगा। 20 सेकंड गो अहेड, बोलिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, नावेद जी जो बातें कह रहे हैं अखिलेश जी के डीएनए में है अपराधियों को बचाना। इसी नाते उन्होंने नवाब सिंह यादव के डीएनए जांच की मांग की और उस डीएनए जांच में अखिलेश यादव फंस गए। जो उनका डीएनए जांच का फार्मूला था वो उनको फंसा दिया और आज अखिलेश यादव
अपना दागदार चेहरा, कौन नहीं जानता नवाब सिंह यादव किसका दाहिना हाथ है, जी अपने दागदार चेहरे धन्यवाद। को टाइम ओवर सर, 20 उनके सेकंड नेता कंप्लीट। के बलात्कारी दीपक रंजन चेहरे गोयल, को बचाने धन्यवाद। के लिए सिर्फ दीपक रंजन बोलेंगे, धन्यवाद। बाबा मुखर्जी बहुत बहुत के डीएनए शुक्रिया, में धन्यवाद। सिर्फ दीपक रंजन गोयल, 20 सेकंड। भू माफियाओं को संरक्षण देना ये बाबा मुख्यमंत्री के डीएनए में। और नवाब सिंह यादव की हमने कभी पैरवी नहीं की थी। नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फल फूल रहा था। जो महिला मिली थी, अरे बताओ ना नवाब सिंह यादव कौन है, कौन है नवाब सिंह यादव, बताओ। लेकिन ब्रजेश जी, धन्यवाद सर, समय समाप्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक दिन एक सर, डिबेट समाज के भेड़ियों में और जंगल के धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल और भी बेहतर होगा। नमस्कार।